मुल्तान पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। गुज़श्ता 3 रोज के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1400 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए। आपको अपडेट करें, मुल्तान पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। गुज़श्ता 3 रोज के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1400 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए। गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक पेपर लगाने, बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने और दीगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ट्रैफिक कवानीन के हवाले से कोई रियायत नहीं दी जाएगी। एक्सीडेंट में उससे कंपेरेटिव 240 के करीब लोग जो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई, ये एक बहुत बड़ा फिगर है। तो इस सारी एक्सरसाइज का मकसद भी यही है कि लोगों का जो है वो जान भी बचाई जाए, उनका नुकसान भी बचाया जाए और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के जो लॉज हैं इनको एनफोर्स किया जाए। पुलिस हुकाम के मुताबिक कानून शिकनी पर फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। शहरी ट्रैफिक कवानीन पर लाजमी अमल करें। कैमरामैन ताहिर के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के समरात हादसात में कमी आने लगी। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर के इब्तदाई 2 रोज के दौरान हादसात में वाज़ेह कमी। नवंबर के पहले 2 रोज में 175 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए, जबकि दिसंबर के पहले 2 दिनों में हादसात की तादाद कम होकर 150 रह गई है। आपको अपडेट करें, मुल्तान में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के समरात हादसात में कमी आने लगी। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर के इब्तदाई 2 रोज के दौरान हादसात में वाज़ेह कमी। कवानीन पर अमल दरामद से हादसात में कमी आने लगी। मुल्तान में नवंबर की निस्बत दिसंबर के इब्तदाई 2 रोज में कम हादसात हुए। नवंबर के पहले 2 रोज में 175 ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुए, जबकि दिसंबर के पहले 2 दिन में हादसात की तादाद कम होकर 150 रह गई है। ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनकी इन्फोर्समेंट और जुर्मानों में इजाफे की वजह से हादसात में काफ़ी कमी जो है वो देखने में आई है। इसमें खातिर खा कमी जो है वो हमने देखी है। जो हमारा डाटा है उसके मुताबिक अगर हम दिसंबर की बात करें तो इसका कंपैरिजन करें नवंबर से, तो इसमें तकरीबन ये देखने में आया कि 10% से ज़्यादा जो है ना इसमें कमी आई है इसमें। तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है और हादसात का कम होना, यही हमारी जो सीएम साहब उनका ये विजन है कि जो हमारी रोड्स हैं उनको सेफ बनाया जाए। मुल्तान में नवंबर के पहले 2 दिन हादसात में 180 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए, जबकि दिसंबर के पहले 2 दिन हादसात में 150 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए हैं। नवंबर के पहले 2 दिन हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि दिसंबर में अब तक 1 शहरी जाँ बहक हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी कमी आ रही है और उस वक्त हम देखें तो पिछले जो 2 दिन हैं दिसंबर के और पिछले महीने के जो नवंबर के कंपैरिजन करते हैं इन्फोर्समेंट से पहले, जुर्मानों के लागू होने से पहले, तो उसमें काफ़ी जो है वो कमी देखने में आई है। उसमें जो हादसात थे वो 175 रिपोर्ट हुए थे 2 दिनों के अंदर, और अगर ये 2 दिन हम देखते हैं दिसंबर के तो इसमें 160 तकरीबन हादसात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और इस तरह से अगर हम फैटल जो इंसिडेंट वो देखें तो उनमें भी कमी आई है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां का कहना है कि मुल्तान के शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी बढ़ने से हादसात में कमी हुई है। सख्त कवानीन से ट्रैफिक निजाम को बेहतर और महफूज बनाने में अहम किरदार अदा किया है। शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी लाजमी करें ताकि हादसात से बच सकें। कैमरामैन इरफान असलम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब रहीमिया खान में मोटरसाइकिल और रिक्शे हादसात की बड़ी वजह 75% हादसात मोटरसाइकिल और 10% रिक्शे की वजह से होते हैं। कम उम्र ड्राइवर्स, तेज रफ्तारी और लापरवाही ने हर मोड़ पर मौत का जाल बिछा रखा है। रवां साल अब तक हजारों मोटरसाइकिल और रिक्शों के हादसात हो चुके हैं। आपको अपडेट करें, रहीमिया खान में मोटरसाइकिल और रिक्शे हादसात की बड़ी वजह 75% हादसात मोटरसाइकिल और 10% रिक्शे की वजह से होते हैं। कम उम्र ड्राइवर्स, तेज रफ्तारी और लापरवाही ने हर मोड़ पर मौत का जाल बिछा रखा है। रवां साल अब तक हजारों मोटरसाइकिल और रिक्शों के हादसात हो चुके हैं। जिंदगी की दौड़ में रवां रहीम यार खान शहर हादसात की जद में आ गया। रवां साल पहले 10 माह 11,420 हादसात रिपोर्ट हुए और उनमें 12,932 अफराद मुतासिर हुए। मोटरसाइकिल का इन हादसात में सबसे खतरनाक किरदार रहा। 12,329 मोटरसाइकिल और 829 रिक्शों के हादसात हुए, जबकि 800 कम उम्र ड्राइवर्स भी हादसात की वजह बने। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान का कहना है कि हादसात तेज रफ्तारी और गफलत की वजह से पेश आ रहे हैं। इसमें ऑब्वियस जो रीजंस हैं वो आपने देखा होगा। एक तो ये है कि अंडर एज ड्राइविंग है, फिर सबसे शीशे नहीं होते, बैक व्यू मिरर्स नहीं होते, उनके बगैर देखे पीछे मुड़ जाते हैं, और ओवर स्पीडिंग।
तो 3 ये मेन फैक्टर है इसमें। हमारा यही रिक्वेस्ट है सबसे, एक तो बैक व्यू मिरर लगवाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें। गुज़िश्ता नवंबर में भी सूरत हाल काफी खतरनाक रही। एक माह के दौरान 1079 हादसा हुए, जिनमें 1194 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 1251 मोटरसाइकिल और 55 रिक्शे हादसा का शिकार हुए। 39 कम उम्र ड्राइवर्स भी हादसा की जद में आए हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम खान। जनूबी पंजाब में नए मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस के नफाज पर अमल दरामद जारी। मुजफ्फरगढ़ में एक रोज में 280 मुकदमात का इंदराज, 280 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। उधर लोधरा में 24 घंटे में 5,46,000 रुपए के जुर्माने, 197 गाड़ियां बंद। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में नए मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस के नफाज पर अमल दरामद जारी। मुजफ्फरगढ़ में एक रोज में 280 मुकदमात का इंदराज, 280 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। उधर लोधरा में 24 घंटे में 5,46,000 रुपए के जुर्माने, 197 गाड़ियां बंद कर दी गई। जनूबी पंजाब में नए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के निफाज पर अमल दरामद जारी। लोधरा में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए कार्रवाइयां, 24 घंटे में 5,46,000 रुपए के जुर्माने, 197 गाड़ियां बंद कर दी। मुजफ्फरगढ़ में भी एक ही दिन में 280 मुकदमात का इंदराज, 280 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी जानब डीपीओ सैयद गजनफर अली शाह की हिदायत पर जिला भर के तलीमी और सनती इदारों में कवानीन आगाही लेक्चर्स भी दिए गए। उधर बक्कर में बगैर लाइसेंस और हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों की शामत आ गई। पुलिस की जानब से 600 मोटरसाइकिल और दर्जनों गाड़ियां थानों में बंद कर दी गयी। मियांवाली के शहरियों ने ट्रैफिक कवानीन की इस्लाहात को बेहतर करार दे दिया। रोजाना की बुनियाद पर 70 से 80 अफराद का लाइसेंस बनवा रहे हैं। पुलिस खिदमत सेंटर बावन नगर के बाहर शहरी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पहुंच गए। सेंटर के बाहर शहरियों की लंबी लंबी कतारें लग गयी। अहमदपुर शरके में शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना मुश्किल हो गया। 15 लाख से ज्यादा आबादी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सिर्फ एक काउंटर फाल है। ऊपर से सिस्टम में बार बार खराबी और अमले की कमी ने शहरियों को एक नई मुश्किल में डाल दिया है। आपको अपडेट करें, अहमदपुर शरके में शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना मुश्किल हो गया। 15 लाख से ज्यादा आबादी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सिर्फ एक काउंटर फाल, ऊपर से सिस्टम में बार बार खराबी और अमले की कमी ने शहरियों को एक नई मुश्किल में डाल दिया है। अहमदपुर शर्किया के ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर पर शहरियों की कतारें तवील होने लगी। शहरियों को घंटों लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, जबकि हर चंद मिनट बाद काउंटर से ऐलान होता है कि सिस्टम डाउन है, और ये ऐलान पहले से परेशान शहरियों की बेचैनी को मजीद बढ़ा देता है। एक तरफ अमले की कमी के बायस काम की रफ्तार सुस्त है, तो दूसरी जानिब कंप्यूटर स्क्रीनों पर नजर आने वाली सिस्टम एरर की तहरीर हुक्काम की अदम तवज्जो का मुंह बोलता सबूत है। कल भी आए थे, आज भी ऐसे, कल भी रश हुआ, आज भी। कल ऐसे खड़े वाले के से मगरिब को, आज सवेरे 5 बजे ऐसे खड़े से थे। 15,000 बंदा थी, कितना बंदे एक काउंटर है बड़ा वाला, लिहाजा थी वजह एक दी जाते दूजा तरह किते वजन। कतार में खड़े शहरियों का कहना था कि 15 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक काउंटर है, ऊपर से सिस्टम भी अक्सर खराब रहता है। हुकूमत को चाहिए कि काउंटर्स की तादाद बढ़ाए और अमले को तरबियत दे। जी सुबह 8 बजे से यहाँ है, जहाँ खड़े थे वहीं खड़े, अंदर पता नहीं चलता कि अंदर कौन जा रहा है कौन आ रहा है। अंदर जा रहे लोग, बाहर जा रहे हैं, बस हम यहाँ खड़े हुए हैं। सुबह से परेशान है, कल आए तो कल भी ऐसी लाइन लग के गए, अब भी खड़े हैं यहाँ पे। तो ये ऐसा कोई निजाम बना दे ताकि हम लोग जो है ना लाइन के साथ चले जाएं और अपने पैसे देकर काम करा के चले जाए। 2-3 दिन से परेशान है, घर से बाहर निकले तो पुलिस वाले खड़े हुए, वो निकल नहीं, तब कहते हैं हेलमेट डालो, लाइसेंस दो, तो हम लोग कहाँ जाएं? तो ऐसा निजाम बनाए जो दुरुस्त हो। अहमदपुर शर्किया के वाहिद ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर पर सहूलियात का फुकदान और इंतजामी मसाइल की भरमार है। जरूरत इस अमर की है कि आला हुकाम फौरी नोटिस लें और इस मसले को हल करवाएं, ताकि शहरियों का कीमती वक्त बचाया जा सके। कैमरामैन महर नईम के साथ खादिम हुसैन सोमरो, रोही, अहमदपुर शर्किया। जनूबी पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के बाद हेलमेट्स की तलब अचानक बढ़ गई। जहानिया में हेलमेट्स की कीमतें 4,500 रुपए से 10,000 तक पहुंच गई। उधर अहमदपुर शरके में दुकानदारों ने कीमतों में 4 गुना इजाफा कर दिया। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के बाद हेलमेट्स की तलब अचानक बढ़ गई। जहानिया में हेलमेट्स की कीमतें 4,500 रुपए से 10,000 तक पहुंच गई। नए ट्रैफिक कवानीन के बाद जहानिया में बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई, जिसके बाद मार्केट में हेलमेट्स की तलब में गैर मामूली इजाफा हो गया। हेलमेट्स की कीमतें 4500 से 10,000 तक पहुँच गयी। शहरियों का कहना था कि रेट बढ़ाना सरासर नाजायज अमल है, इंतजामिया फौरी नोटिस ले। हेलमेट लेने के लिए आए थे, दुकानदार कहते हैं हमारे पास हेलमेट नहीं है, मसनूई किल्लत कर रखी है, 4,000, 5,000, 10,000 था, अभी दो, अभी कहाँ से लाके दे देंगे। हमारी कमिश्नर साहबा से यही इल्तिजा है कि मसनूई किल्लत को खत्म किया जाए।
उधर अहमदपुर शर्किया में नए ट्रैफिक कवानीन के बाद हेलमेट्स की फरोख्त में तेजी आ गई। जुर्माने के खौफ ने हेलमेट को ब्लैक मार्केट की जीनत बना दिया। दुकानदारों ने कीमतें 4 गुना बढ़ा दी। गरीब मोटरसाइकिल सवार महंगे दामों हेलमेट खरीदने पर मजबूर हैं। पंजाब भर के मैट्रिक और इंटर के तलबा और तालबात के लिए खुशखबरी। मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद होंगे। सूबाई वजीर तालीम ने ईद उल फितर के बाद इम्तिहानात लेने का ऐलान कर दिया। मैट्रिक इम्तिहानात 24 मार्च 2026 से शुरू होने का इम्कान। आपको अपडेट करें, पंजाब भर के मैट्रिक और इंटर के तलबा और तालबात के लिए खुशखबरी। मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद होंगे। सूबाई वजीर तालीम ने ईद उल फितर के बाद इम्तिहानात लेने का ऐलान कर दिया। मुल्तान में फजाई आलूदगी खतरनाक लेवल से कम ना हो सकी। फजाई आलूदगी की वजह से शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आलूदा होने के बायस वायरल इन्फेक्शन में इजाफा। फजा आलूदा होने की वजह से दमा और सांस के मर्ज में मुब्तला अफराद भी शदीद तकलीफ में हैं। मुल्तान शहर में फजाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल बरकरार। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी आलूदा रहा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को हदायत की है कि बीमारियों से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया जाए, जबकि बच्चे और बूढ़े गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। दोपहर के वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फैक्ट्रियों और कचरा जलाना आलूदगी में इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। फसलों की बाकियात को जलाने की वजह से भी फजाई आलूदगी में इजाफा होता है। शाम 5 बजे शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 190 पॉइंट पर आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क रहेगा, जिसके बायस फजाई आलूदगी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। कैमरा टीम के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में जिला इंतजामिया एक मसला हल करती है तो दूसरा खड़ा कर देती है। कंगन रोड 52 ब्लॉक में सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन लीक हो गई। गैस लीकेज के बाद ब्लॉक 45 और 52 के रहायशी 15 दिन से गैस से महरूम। डेरा गाजी खान में जिला इंतजामिया की नाकिस प्लानिंग एक बार फिर अवाम के लिए वबाले जान बन गई। कंगन रोड 52 ब्लॉक में सेवरेज लाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई, लेकिन दौरान काम सबसे अहम सुई गैस लाइन को हिफाजती इकदाम के बगैर ही काट दिया गया। खुदाई के फौरन बाद गैस पाइप लाइन लीक हुई तो सूरत हाल शहरियों के लिए नए अजाब का सबब बन गई। गैस लाइन लीकेज के बाद ब्लॉक 45 और 52 के रिहायशी गुज़श्ता 15 दिन से सुई गैस से महरूम है। शहरियों का कहना था कि गैस बंदिश के बायस लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं, जबकि सेवरेज खुदाई का काम भी अधूरा पड़ा है। 15 जन थी गए क्या ना गैस का पटाई की थी ने 15 जन थी गैस का सर, बस वो चूल्हा जल रहा है, बस लकड़ी वगैरह ये वो 15 दिन से है। ये खुदाई करके गए, गैस लीक हो गया। अब घर में गैस नहीं है, इसलिए चूल्हे जला रहे हैं लकड़ी से। दरखास्त ये है इसे जल्द से जल्द बना दें। रिहायशियों ने जिला इंतजामिया और सुई गैस डिपार्टमेंट से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर लीकेज मरम्मत करके गैस बहाली यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। मुल्तान सब्जी फ्रूट मंडी में शहरियों का दाखिला मुश्किल हो गया। रिक्शा गाड़ी लोडर की एंट्री पर 20 रुपए फीस लागू कर दी गई। शहरी कहते हैं मार्केट कमेटी को नाजायज तौर पर एंट्री और वापस जाने पर 20-20 रुपए अदा करना पड़ता है। आज से पहले ये पर्ची सिस्टम कभी लागू नहीं हुआ था। इंतजामिया फौरी तौर पर पर्ची फीस को खत्म करे। मुल्तान सब्जी और फ्रूट मंडी में शहरियों को लूटा जाने लगा। मार्केट कमेटी ने सब्जी मंडी के दाखिली और खारजी रस्तों पर 20 रुपए की पर्ची फीस लागू कर दी। मंडी में आने वाले शहरी परेशान। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि मंडी में दाखिल होने पर और मंडी से निकलने पर 20-20 रुपए की पर्ची फीस देना पड़ती है। बहस करने पर इंतजामिया के नुमाइंदे बदतमीजी करते हैं। हमें पर्ची देते हैं, बार बार कहते हैं भाई एक चक्कर हम बाहर भी छोड़ने चले जाएं तो उसके लिए हमें पर्ची दोबारा लेनी पड़ती है। ना लें तो फिर वो हमारे गिरबान पकड़ते हैं, हमें गालियां देते हैं, हमें मारा जाता है। लोडिंग रक्साड़ा की लोडिंग है। ये रक्साड़ा ये आपकी मजदूरी के लिए आया या उनकी के लिए आया? शहरियों का इस हवाले से कहना था आज से पहले ये पर्ची का सिस्टम कभी नहीं देखा था। एक तरफ इंतजामिया मंडी में महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है, जबकि दूसरी जानिब नाजायज तरीके से पर्ची के जरिए पैसे लिए जा रहे हैं। ये फजूल अभी लगाई है, पता नहीं किस चीज की लगाई है। बंदा नहीं करते तो बदतमीजी करते हैं। पहले कोई पर्ची नहीं थी, सिर्फ एक वो पर्ची लेते थे बड़ा फार्म, वो रेट लिस्ट लेते थे। अब तो ये हर जगह जहाँ भी चले जाओ 320-310 रुपए किलो गैस है, ये पर्ची है, जीना ही मुहाल कर दिया। जो शख्स यहाँ पर घर के लिए सामान लेने के लिए आता है कि भी मैं हफ्ते का राशन पूरा लेकर जाऊं घर का, तो उससे भी ये लोग जबरदस्ती वसूल करते हैं। अगर वो नहीं देता तो उसके साथ इतनी बदतमीजी करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है।
शहरियों ने मुतालबा किया है कि 20 रुपए की पर्ची फीस को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और मंडी में खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि शहरी आसानी से अशिया खुर्दोनोश खरीद सकें। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। महकमा ज़राअत ने मुल्तान डिवीजन में गंदम की काश्त का हदफ हासिल कर लिया। डिवीजन भर में हदफ से 50,000 एकड़ ज्यादा रकबा पर गंदम काश्त कर ली गई है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में गंदम की काश्त का अमल जारी। महकमा ज़राअत ने मुल्तान डिवीजन में गंदम की काश्त का हदफ हासिल कर ली। मुल्तान डिवीजन में 17,66,000 एकड़ पर गंदम काश्त करने का हदफ मुकर्रर किया गया था, जबकि अब तक 18,16,681 एकड़ पर गंदम काश्त की जा चुकी है, जो हदफ से 50,000 एकड़ रकबा ज्यादा है। तर्जुमान महकमा ज़राअत अब्दुल समद का कहना है कि 15 दिसंबर तक गंदम काश्त करने का वक्त है। कपास की पैदावार 51,33,620 गांठ तक पहुंच गई। एक्सपोर्टर और ट्रेडर्स ने 1,72,600 गांठ कपास खरीदी। कपास का मजमूई जखीरा 6,67,257 गांठ है। पाकिस्तान कॉटन जनरल्स एसोसिएशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में कपास की पैदावार 51,33,620 गांठ तक पहुंच गई। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कपास की बेल्स में 20,000 गांठ की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान कॉटन जर्नल एसोसिएशन ने अदादो शुमार जारी कर दिए। एक्सपोर्टर और ट्रेडर्स की खरीदारी 1,72,600 गांठ रही। टेक्सटाइल मिल्स की खरीदारी 42,93,763 गांठ तक पहुँच गई। जारी अदादो शुमार के मुताबिक मजमूई स्टॉक 6,67,257 गांठ रहा। रवां साल का फ्लो 2,77,115 गांठ रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता साल का फ्लो 2,96,777 गांठ रहा। कार्डिक सेंटर भावलपुर में अद्वियात की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। आउटडोर फार्मेसी पर जान बचाने वाली अद्वियात गायब, एस्प्रिन भी नापैद हो गई। रोजाना आने वाले 500 से ज्यादा दिल के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। बहावल विक्टोरिया अस्पताल कार्डिक सेंटर को शदीद माली मुश्किलात का सामना है, जिसके असरात कार्डिक सेंटर तक फैल गए हैं। सेंटर पर जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। दिल के अमराज के लिए ऑक्सीजन की मानद एस्प्रिन और ब्लड थिनर जैसी अद्वियात गायब हो गयी। फार्मेसी से 1 माह कबल 50% मिलने वाली अद्वियात अब सिर्फ 1-2 गोलियां पर आ गयी। रोजाना आने वाले 500 से ज्यादा दिल के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गयी। 5 दवाइयां मेरी इंदराज हैं, उनमें से एक मेडिसिन मिली है, 4 मिली नहीं है। क्या हॉस्पिटल में सहूलत है? इधर हाल ये है कि एक मेडिसिन मिली है, 4 नहीं मिली। हम बाहर से तो दवाई नहीं ले सकते, गरीब लोग हैं। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत के बायस बहस व तकरार के वाकयात में इजाफा होने लगा। आउटडोर फार्मेसी पर मरीजों और अमले के दरमियान तकरार मामूल बन गया। हासिलपुर से अद्वियात लेने आए बुजुर्ग मरीज का कहना था कि 2,000 रुपए किराया लगाकर आया हूँ, 10 में से सिर्फ 2 दवाई दी गई है। महंगी अद्वियात कैसे खरीदें? जब भी आते हैं ये बोलते हैं कि प्राइवेट दवाई ले लो, जिस वक्त जाते हैं पैसों से दवाई लेते हैं। ये अस्पताल सरकारी है, हमें आने का 1,000-2,000 रुपया किराया भर कर आता है, 3,000 रुपया किराया भरते हैं। जब भी आते हैं ये बोलते हैं बैठ से दवा कर दवा लेनी है तो फिर हम उधर से ले लें। ये हुकूमत से हमारा मुतालबा है, मेहरबानी करें। कार्डिक सेंटर इंतजामिया का मौकिफ था कि अस्पताल को माली मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस अद्वियात की खरीदारी तात्तुल का शिकार है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुदियाना, रोही, बावलपुर। मुल्तान में कला कहना कासिम बाग की तज़य्युन आराइश का काम शुरू कर दिया गया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी 2.5 अरब रुपए की लागत से इस तारीखी विरसे को जदीद तर्ज पर बहाल कर रही है। कला कहना कासिम बाग मुल्तान की पहचान और सदियों पुराना सकाफती विरसा, जिसकी खूबसूरती बढ़ाने और सियाहों के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबा शुरू कर दिया गया। मंसूबे के तहत हजरत शाहरुख आलम और हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ारात के दरमियान एक खूबसूरत और कशीदा पार्क तैयार किया जा रहा है, जहां शहरी और ज़ायरीन पुरसुकून माहौल में बैठ सकेंगे। प्लान हमने यहाँ पे दिया है ताकि लोग यहाँ पे वॉक करें, यहाँ पे आए, ज़ायरीन आते हैं। यहाँ पे एक स्टेज बनाया जा रहा है ताकि वो कवाली और इस टाइप की जो सूफी म्यूजिक है उसके लिए यूज़ किया जा सके। ये टूरिस्ट की अट्रैक्शन है तक, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म ज़्यादा होती है। हमारा मुल्तान जो है वो रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से ज़्यादा फेमस है, तो उस हवाले से यहाँ पे इकदाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में अंडरग्राउंड वॉशरूम्स की तामीर भी शामिल है ताकि सफाई और सहूलियात का मयार बेहतर हो सके। वर्ल्ड सिटी हुकाम के मुताबिक किले के मुख्तलिफ हिस्सों में सिटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जारी है, जो 4 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। घास लग जाएगा, घास लगा के इधर टेबल बेंच वगैरह लगा दिए जाएंगे हमारे,
और सारा फैंडा का घास होगा, ग्रीन एरिया होगा, दरख्त वगैरह पौधे लगा देंगे हम और ये बहुत खूबसूरत बना देंगे। वॉल सिटी अथॉरिटी के तर्जमान उमैर गजनफर का कहना है कि वॉल सिटी अथॉरिटी की टीम रोजाना की बुनियाद पर साइट का विजिट कर रही है ताकि काम की रफ्तार बरकरार रहे और मंसूबे में कोई ताखीर न हो। इंतजामिया का कहना है कि मंसूबे की तकमील से न सिर्फ तारीखी विरसे की हिफाजत होगी बल्कि सियाहत को भी फरोग मिलेगा। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में इंतजामी अफसरान ने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। भावलपुर में RPO गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने चार्ज संभालते ही मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा किया। उधर DG खान में DPO सादिक हुसैन बलोच के चार्ज संभालने पर पुलिस लाइन में तकरीब हुई। बहावलपुर में नए तैनात RPO गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने चार्ज संभाल लिया। इन्होंने मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा किया, सहूलियात और कारकर्दगी का जायजा लिया। डेरा गाजी खान में नए DPO सादिक हुसैन बलोच ने चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन आमद पर इन्हें चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, जबकि इन्होंने यादगार शोहदा पर हाजिरी देकर फातिहा ख्वानी की। इधर लिया में नए तैनात DPO हुसैन जवेद भट्टी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। जिला दफ्तर पुलिस आमद पर दफ्तरी स्टाफ ने नौ तैनात DPO का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने DPO को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनूबी पंजाब में मफाद आमा के कामों में पेशरफ्त के जायजे के लिए इंतजामी अफसरान मुतहरिक। कमिश्नर मुल्तान का सब रजिस्ट्रार ऑफिस का दौरा, काउंटर पर बैठे 4 प्राइवेट अफराद मौके पर गिरफ्तार करवा दिए। उधर कमिश्नर सरगोदा की वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन अरशद इकबाल से मुलाकात, खराज तहसीन पेश किया। जनूबी पंजाब में इंतजामी अफसरान मफाद आमा के कामों में पेश रफ्त के जायजे के लिए दौरों पर निकल पड़े। कमिश्नर मुल्तान आमर करीम खान ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस का दौरा किया। काउंटर पर बैठे 4 प्राइवेट अफराद को मौके पर गिरफ्तार करवा दिया गया। दूसरी जानब कमिश्नर मुल्तान ने डॉक्टर अनवर अहमद, डॉक्टर शमीम हैदर तिरमिजी के घरों के बाहर एजाजी तख्ती नस्ब करवा दी। कहा कि फनून अदब की शख्सियात हमारे खित्ते का फख्र है। उधर कमिश्नर सरगोदा ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अरशद इकबाल से मुलाकात की। अरशद इकबाल को यादगारी शील्ड दी और खराज तहसीन पेश किया। DC मुल्तान वसीम हामिद सद्दू ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया, सफाई अमले से मुलाकात की और कूड़ा क्रिकेट की तल्फी की चेकिंग की। उधर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर फरहान फारूक ने बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल का दौरा किया। OPD के मुख्तलिफ शोबाजात के सर्जिकल वार्ड का जायजा लिया। मियांवाली में नाजायज कब्जों के खिलाफ DC असद अब्बास मक्सी ने मुख्तलिफ केसों की समाअत की। पुलिस और पैरा फोर्स हुकाम को काबजीन से रकबा वागुजार कराकर असल मालकान के हवाले करने का हुक्म दिया। जबकि DC लोधरा लुबना नजीर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू कमेटी का इजलास, डिप्टी कमिश्नर की जारी तरक्याती स्कीमों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत।